नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्पिरिचुअलिटी टॉक्स में। आज हम चर्चा करेंगे हमारे शरीर के 5वें ऊर्जा केंद्र की, विशुद्ध चक्र की। विशुद्ध चक्र को अंग्रेजी में थ्रोट चक्र कहा जाता है। यह चक्र हमारे जीवन में सत्य, अभिव्यक्ति और संप्रेषण की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी बात ठीक से नहीं कह पाते, सच बोलने में झिझकते हैं, आवाज़ कमज़ोर लगती है या अभिव्यक्ति में रुकावट है, तो समझिए आपका विशुद्ध चक्र असंतुलन में है। इस चक्र को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वह केंद्र है जो विचारों को शब्दों में बदलता है और आपकी आंतरिक सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाता है। विशुद्ध चक्र का संस्कृत अर्थ है शुद्धि का स्थान, यानी एक ऐसा स्थान जो नकारात्मकता को शुद्ध करता है और सकारात्मकता को प्रसारित करता है। अब जानते हैं इसका स्थान। यह चक्र गले के मध्य में स्थित होता है, जहां हमारी वाणी, स्वर और अभिव्यक्ति का केंद्र होता है। इसका रंग होता है नीला। नीला रंग शांति, स्पष्टता और गहराई का प्रतीक है। इस चक्र का तत्व है आकाश, जिसका अर्थ है कि यह सूक्ष्म ऊर्जा शब्दों और संचारों से जुड़ा हुआ है। जब विशुद्ध चक्र सक्रिय और संतुलित होता है तो व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपनी बात कहता है। उसके विचारों में स्पष्टता होती है, वह सच्चा, भरोसेमंद और रचनात्मक होता है। और जब यह चक्र असंतुलन में होता है तो व्यक्ति झूठ बोलता है, डर के कारण सच नहीं कह पाता, उसे गले में बार बार खराश या थायराइड जैसी समस्याएं होती हैं। अब जानते हैं विशुद्ध चक्र शरीर और मन पर कैसे प्रभाव डालता है। शरीर की दृष्टि से यह चक्र गला, स्वर तंत्र, थायराइड ग्रंथि, गर्दन और जबड़े से जुड़ा होता है। मन की दृष्टि से यह व्यक्ति की संप्रेषण शक्ति, आत्म अभिव्यक्ति, क्रिएटिविटी और सत्य के प्रति साहस को दर्शाता है। अब बात करते हैं विशुद्ध चक्र को संतुलित करने वाले योग और प्राणायामों की। योगासन जो इस चक्र को सक्रिय करते हैं, तो पहला है सिंहासन। इससे गले की सभी नसें और ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। सर्वांगासन या थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। हलासन यह गले की जकड़न को कम करता है। मत्स्यासन यह विशुद्ध चक्र के लिए विशेष लाभकारी माना जाता है। प्राणायामों में उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम सबसे शक्तिशाली माने गए हैं। अब जानते हैं इस चक्र का बीज मंत्र। इस चक्र का बीज मंत्र है ओम हम। जब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो गले की कंपन ऊर्जा को शुद्ध करती है। रोजाना सुबह और रात को शांत वातावरण में बैठकर आंखें बंद करके ओम हम का जाप करें। कल्पना करें कि आपके गले में एक नीली रोशनी फैल रही है, जो आपकी आवाज़, विचारों और आत्मा को शुद्ध करती है। अब बात करते हैं दैनिक जीवन में विशुद्ध चक्र को कैसे सक्रिय करें। हर दिन सच बोलने का संकल्प लें। सबसे पहले अपने आप से रचनात्मक अभिव्यक्ति अपनाएं, जैसे लेखन, गायन, बोलना या चित्र बनाना। जब भी लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है या कोई भाव दब रहा है, उसे दबाएं नहीं, शांति से प्रकट करें। नीले वस्त्र पहनें, नीली चीज़ों को देखें, जैसे नीला आकाश और नीले फूल। अपना गला नम रखें, गुनगुना पानी पिएं, शुद्ध भोजन लें। अब जानते हैं विशुद्ध चक्र और त्रिदोष का संबंध। यह चक्र विशेष रूप से कफ दोष से जुड़ा होता है। जब कफ दोष असंतुलित होता है तो गले में बलगम, खराश, थकान या थायराइड जैसी समस्याएं आती हैं। जब विशुद्ध चक्र संतुलन में होता है तो कफ दोष भी संतुलन में आता है और व्यक्ति में स्पष्टता, संतुलन और अभिव्यक्ति की शक्ति आती है। ध्यान और साधना के द्वारा आप इस चक्र को और गहराई से जागृत कर सकते हैं। हर दिन 10 मिनट शांत बैठकर ओम हम का जाप करें। कल्पना करें कि नीली ऊर्जा आपके गले से निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है। आप चाहें तो अफर्मेशंस कह सकते हैं, मैं सच बोलता हूँ, मेरे शब्द पवित्र हैं, मुझे अपनी आवाज़ पर भरोसा है।
संगीत चिकित्सा में 741 हर्ट्ज की ध्वनि फ्रीक्वेंसी इस चक्र के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। अब आप जानते हैं कि विशुद्ध चक्र क्या है, इसके लक्षण, असंतुलन के संकेत, जागरण की विधियाँ और जीवन में इसका प्रयोग कैसे करें। तो साथियों, आज से ही इसे अपने जीवन में लागू करें और अनुभव करें आत्म अभिव्यक्ति की शक्ति का। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कड़ी में हम बात करेंगे आज्ञा चक्र की, यानी हमारी तीसरी आँख की। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।